रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और ये मेरा रहा वादा आपसे, इस रमज़ान में इंशाल्लाह इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। आपके सवाल और हमारे जवाब और आपकी गुफ्तगू और हमारे जवाबात। एक और रोज़ा माशाल्लाह हमने इख्तियार किया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आलम इस्लाम में इस वक्त रोज़े की बरकतें, फ़जीलतों के ऊपर न सिर्फ गुफ्तगू हो रही है बल्कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुनिया में मुसलमान एक दूसरे का जिस तरह ख्याल रख रहे हैं माशाल्लाह। और उसके साथ साथ जनाब कराची की सड़कें, कराची के मोहल्ले इफ्तारियों से सजे हुए हैं और सैरियाँ हो रही हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, यहाँ जनाब दिल खोल कर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अहलियान इस्लाम जिस तरह काम कर रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो की तरफ आ जाते हैं जनाब। और आपने जिस तरह थंबनेल देखा होगा, थोड़ी सी बात पुरानी है लेकिन कोशिश करेंगे कुछ नई अपडेट आपके साथ शेयर करें। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी ये आपके साथ शेयर करें। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में इस बार होना है और ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है। 2018 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अबू धाबी, शारजाह और आई थिंक मेरा ख्याल है दुबई में हुआ था। और वहाँ भारत की क्रिकेट टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को शक्ल देकर कामयाबी हासिल की थी। और स्पेशली वो टूर्नामेंट जो था वो भारत का टूर्नामेंट था, लेकिन उस टूर्नामेंट को शिफ्ट किया गया था यूएई। अब जनाब 50 ओवर का ये टूर्नामेंट है और होना तो इसको 2022 में था, लेकिन ये हो रहा है 2023 में। और मेज़बान है पाकिस्तान। और हुआ कुछ इस तरह है कि पहली बैठक हुई थी बहरीन में गुज़श्ता माह, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज सेठी साहब वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर जय शाह जो कि बीसीसीआई के करता धरता है, उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कह दिया था कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं कर रही। उनको नजम अजीज सेठी साहब ने कहा कि आप ज़रा देख लें, जो भारत की जनता पार्टी है उसमें आपके जो पिता, जिसको हम अपनी ज़बान उर्दू में कहते हैं वालिद, तो उनसे आप बात करें, वो हुकूमत वक्त से बात करें। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं हुकूमत वक्त से कोई बात करूंगा ही नहीं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो सेठी साहब ने कहा चलें ठीक है, इस पर थोड़ी सोच विचार कर लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अभी कोई फैसला नहीं करते और एक महीने के लिए इसको टाल देते हैं और उसके बाद ये फैसला करते हैं, क्योंकि अभी तो होना नहीं है टूर्नामेंट। और नेक्स्ट मंथ यानी इस महीने में दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक है, तो उसमें इन चीज़ों को रखते हैं और फिर बात को आगे लेकर चलते हैं। चलें, जय शाह इस बात पर तो माने। और जो दुबई में बैठक हुई है वहाँ से जो खबरें आ रही हैं साइडलाइन से, और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। हुआ ये कि नजम अजीज सेठी साहब जो थे उन्होंने फैसला किया कि हम फ्रैंकफर्ट पर खेलेंगे, और ये T20 क्रिकेट का दौर है और यहाँ पर जनाब स्ट्राइक रेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ज़रा अपने मसल्स को शो करते हैं, क्योंकि दुनिया मानती है, दुनिया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और इस चीज़ को भांप लिया है नजम अजीज सेठी साहब ने। और वो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल, जो कुछ दीवार पे लिखा हुआ है नवश्ते दीवार उन्होंने पढ़ लिया है। दुरुस्त फैसला किया उन्होंने और सही कार्ड उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ खेले, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के बाद जो इंडिया का मीडिया था वो बड़ा चर्चा कर रहा था कि जनाब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। भारत की क्रिकेट टीम के चंद सरकर्दा क्रिकेटर्स जो माजी में बड़ा नाम रखते हैं और जो अब सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर खास मुतारिक हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब एशिया कप के लिए पाकिस्तान तो नहीं आ रही भारत की क्रिकेट टीम। अब हुआ क्या, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हुआ कुछ इस तरह के जो बैठक हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मुद्दा रखा, अपना मसला रखा और उनको बताया कि देखिए जी, मसला ये है कि एक वक्त था कि हम कुछ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अपनी होम सीरीज जो है वो दुबई में खेलने पर मजबूर थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। अब श्रीलंका पाकिस्तान आई है, आइस ब्रेक हुई, थैंक यू श्रीलंका। वही श्रीलंका जिन पर 2009 में श्रीलंका में एक अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की आइस ब्रेक की। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और अब दोबारा पाकिस्तान आ रही है माशाल्लाह। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का फुल टूर किया, एक मरतबा नहीं दो मरतबा आए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फुल सीरीज वो खेल कर गए। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टीम आई। तो अब किस बात की हिचकिचाहट है, अब किस बात का रोना है?
और अब ये आपकी बात बनती नहीं है, हम सदारती प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये बनता नहीं है कि जी आप लोग जो है वो हीले बहाने करें। अब जैसे दीगर टीमें हैं वैसे इंडिया भी है। क्या इंडिया में आईपीएल नहीं होता? क्या इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? ये सारी चीज़ें हैं और दुनिया में हर जगह मसाइल तो हैं। अब उन मसाइल के साथ चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। याद रहे, नजम अजीज सेठी साहब 120 दिन के लिए आए हैं और मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। उनका काम जो है वो 2019 का आइन ख़त्म करके 2014 का आइन बहाल करना है, एसोसिएशन को वापस लेकर आना है, डिपार्टमेंट को वापस लेकर आना है, जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश की वजह से, मंशा की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट से कहीं दूर चले गए। अरबों रुपए हमने डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगा दिए, हासिल वसूल कुछ हुआ नहीं। तो नजम अजीज सेठी साहब का एक कारनामा यह भी है कि नजम अजीज सेठी साहब जो हैं वो आईपीएल के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग बन गई है पीएसएल, उसके करता धरता है और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस लीग को न सिर्फ कराया बल्कि वो पाकिस्तान जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें आने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी एजेंसीज, उनको तो मैं क्रेडिट दूंगा, लेकिन नजम अजीज सेठी साहब भी पीछे नहीं रहेंगे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अच्छे पत्ते खेले, जिन्होंने अच्छे इकदाम किए और उसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। अब होता क्या है? अब हुआ यह है कि नजम अजीज सेठी साहब ने कहा कि देखें जी, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को हमको होस्ट करना है। एक इंडिया की वजह से हमें क्यों मसाइल का सामना करना पड़े, एक इंडिया के मसले की वजह से हम क्यों मेजबानी से दस्तबरदार हो जाए। अब बात यह हुई कि जी श्रीलंका लेकर चले जाते हैं, यूएई लेकर चले जाते हैं। सेठी साहब ने कहा नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा जी। अगर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट धौंस धमकी पर आप हमसे ले गए तो फिर होगा यह कि हमें तो आप माइनस कर दें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से, और पाकिस्तान को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से माइनस करने का मतलब आपको पता है, जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो टीवी राइट्स का मामला है, वो जनाब आसमान से जमीन पर आ जाएगा। तो पाकिस्तान के बगैर तो हो नहीं सकता, इंडिया के बगैर तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और अगर आपको याद हो, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लास्ट टाइम 2 मैच रखे गए थे और रेवेन्यू जो है वो यहां से यहां चला गया था। और इस बार भी प्लान यही है कि जनाब एक ट्राई सीरीज करा लेते हैं, लुक लाइक ट्राई सीरीज ही है। अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच तो हो जाएंगे और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंडिया के 3 मुकाबले, क्या बात है जनाब। तो अब मामला यहां तक पहुंचा कि सेठी साहब ने कहा कि देखें जी, हम तो जज्बादार होंगे नहीं मेजबानी से। पूछा गया फिर क्या कर लेते हैं जनाब। अब सलाह यह दी गई है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन जो इंडिया के मुकाबले हैं वो किसी तीसरे मुल्क में करा लेते हैं। सजेशन बुरी नहीं है। तो अब तय ये हुआ कि जनाब चलें, तो फिर कहाँ कराएंगे मुकाबले। श्रीलंका का वेन्यू डिस्कस हुआ, इसके साथ ओमान जहाँ पर हालिया अरसे में बड़ी क्रिकेट हो रही है, उसके अलावा यूएई को अंडर द डिस्कशन लेकर आए और फिर टीवी राइट्स के मामलात को देखा गया, फिर लॉजिस्टिक मामलात को भी देखा गया, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि जनाब एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप दूसरे दिन पहुंच रहे हैं तो फिर कैसे मामलात हल होंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का मसला नहीं है। ग्रुप बनेंगे 2 और उन 2 ग्रुपों में जो टीमें होंगी वो आपस में खेलेंगी, तो डेफिनेटली इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान से नहीं खेलना, इंडिया की टीम को जो है वो जनाब उस तीसरी टीम से भी खेलना। उसके अलावा इंडिया अगर दूसरे मरहले में जाती है तो उसके भी मैचेस होंगे, फिर अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो वो भी मैच होंगे। तो लगभग कुछ 4 से 5 मैच हैं जो कि इंडिया को खेलने हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में, और इन 4-5 मैचों में जो है वो 3 पाकिस्तान और भारत के मुमकिन मुकाबले हैं, 2 तो शोर शॉट हैं, और ये वो मुकाबले हैं जिसकी वजह से मामला और मुद्दा जो है वो लटका हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में ये खबर भी आई कि जनाब लॉर्ड्स एंड ओवल, जो लंदन में क्रिकेट के 2 ग्राउंड हैं, सरे काउंटी का ओवल एंड मिडलसेक्स का लॉर्ड्स, और माजी में इन 2 मैदानों ने बड़े बड़े मुकाबलों को होस्ट किया है। हमारी तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं ओवल से। 2017 18 जून को हम यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे अंडर द कैप्टनसी सरफराज अहमद साहब। लेकिन अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मामला होगा, और उसकी वजह यह नहीं है कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है और हम इसको यूरोप लेकर जा रहे हैं। मसला यह है कि अगर आप श्रीलंका लेकर जाते हैं इंडिया के मैच तो 2 ढाई 3 घंटे की ट्रैवलिंग है। आप दुबई लेकर जाते हैं मोरलेस इतनी ही ट्रैवलिंग है। लेकिन अगर आप यूके लेकर जाते हैं तो 7 घंटे की फ्लाइट है। 7 घंटे की फ्लाइट का मतलब यह है कि जनाब एक दिन तो फिर आपको आराम करना पड़ेगा, अगले दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टूर्नामेंट जो है वो लंबा हो जाएगा। डेट्स को भी मद्देनजर रखना है क्योंकि आगे पाकिस्तान की भी कमिटमेंट्स हैं, आगे इंडियन क्रिकेट टीम की भी कमिटमेंट्स हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो टीमें शामिल हैं बांग्लादेश और श्रीलंका जो कि टेस्ट नेशन टीमें हैं, अफगानिस्तान, उनकी भी अपनी कमिटमेंट्स होंगी वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों के हवाले से। तो मुझे लगता है कि जनाब ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा,
और उसके साथ मुकाबले जो भारत के हैं वो जनाब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्कानात दुबई है, और अगर कुछ अलग हुआ तो श्रीलंका जा सकते हैं। ओमान को मैं इसलिए बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूँ कि वेदर जो है वहाँ का मसला बन सकता है। तो ये वो चीज़ है जो कि इस वक्त अंडर द डिस्कशन है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी खामोश है इस तमाम सूरत हाल में। तो आप से ये डिस्कस करना था। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज असर का वक्त हुआ है, तो आप भी नमाज़ पढ़ें, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।